खबर रामगढ़ जिले के घाटों से है। यहाँ घाटों टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन बथान के रैयत विस्थापितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन पर अपनी नाराजगी जताते हुए महाप्रबंधक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी हमारी बसी बसाई गांव को उजाड़ कर सालों से हमारी जमीन पर कोयला निकाल रही है और बथान के रैयतों ने क्यूसेप में अधिग्रहित भूमि समझौता के आधार पर अभी तक नौकरी और मुआवजा नहीं दिया है, जिससे बथान के रैयत विस्थापित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बार प्रबंधन को लिखित शिकायत देने के बाद भी प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और न ही प्रबंधन रैयतों से कोई बातचीत करना चाहती है। अब रैयत भी उग्र होकर कंपनी से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। रैयतों ने महाप्रबंधक को मांग पत्र देकर 25 मई तक नौकरी और मुआवजे को लेकर बातचीत करने की अपील की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बाध्य होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। 26 मई 2025 से टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के संपूर्ण कामकाज को ठप कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही टाटा प्रबंधन पर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी संख्या में रैयत विस्थापित महिला पुरुष शामिल थे और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। बंदी की सूचना डीसी रामगढ़, पुलिस अधीक्षक रामगढ़ और सभी प्रशासनिक अधिकारी को दे दी गई है। 26 तारीख तक के लिए क्लियर नहीं करेगा तो हम लोग जो रैयत का है देने वाला से दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग खदान में अपना हत्या कर लेंगे और हम लोग अपने जान गंवा लेंगे। ये टाटा कंपनी का ये रिक्स है। समझौता में ये तय हुआ था कि 23 नौकरी यहाँ के रैयतों को दिया जाएगा, उसमें से 8 नौकरी कंपनी के द्वारा यहाँ के रैयतों को दिया गया। उसके बाद कंपनी के द्वारा हम रैयतों के छल करने का एक प्रयास किया गया। छल कैसे किया कि 1 लेयर कटेगा उसके बाद आपको दिया जाएगा, 2 लेयर कटेगा उसके बाद दिया जाएगा। हम लोग ये इंतज़ार करते रहे। 2017 के बाद देश में कोविड आ गया। कोविड के चलते हम लोग ऑफिस जा नहीं सक रहे थे। कोविड ख़त्म होने के बाद जब हम लोग प्रयास किए, ऑफिस गए, ऑफिस जाने लगे तो हम लोग को ऑफिस के प्रबंधक के द्वारा, वहाँ के ऑफिसर के द्वारा ये बताया जाता था कि आप जिससे आप लाइजनिंग आपका जो किया था उसको लेकर आइए, तो फलाने को लेकर। हम बोले कि रैयत से समझौता कंपनी का हुआ था, आप रैयत से साइन कराए थे तो आप रैयत को नौकरी दीजिए ना भाई। आप हम काहे कोई किसी के पीछे जाएं। हम रैयत है, मेरे पास कागज़ है, लेकिन कंपनी सुनने को नहीं। कंपनी यहाँ सिर्फ दलालों का सुनने के लिए रेडी होता है, रैयत का सुनने के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद जब हम लोग थक हार गए, उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं 4/3 को एक लेटर दिए, 4/3/2024 को कि नौकरी दिया जाए। नहीं, लास्ट में फिर हम लोग 2/5/2025 को हम लोग सब रैयत मिलके जीएम साहब को एगो लेटर दिए कि हम लोग का जो मुआवजा है, जो रैयत का मुआवजा और नौकरी है उसको दिया जाए। कोई सुनवाई नहीं। फिर 8/5 को हम लोग गए जीएम साहब के गेट के पास। हम लोग सब रैयत मिलना चाहे, उनसे मिले नहीं। फिर उनको लेटर दिए, कोई किसी तरह का कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं। कंपनी से कोई वार्ता ही नहीं करना चाहता है रैयत को बिल्कुल वो लोग समझते हैं हम लोग झारखंडी को, और झारखंड के रैयत को हमारे ज़मीन से कोयला निकाल रहे और हम लोग को समझते हैं नौकर। 8/5 को भी गए, लास्ट में हम लोग 19/5 को गए हैं वहाँ पर कि अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आने वाले 26 तारीख को कंपनी का कार्यकाम को ठप करेंगे। हम लोग गए कि इस पर एग्री होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ तानाशाही चल रहा है। अभी तक कंपनी के द्वारा किसी भी रैयत को ना बुलाया गया, ना ये कंपनी ये भी नहीं चाहती कि यहाँ का रैयत लेटर दे रहा तो उनको समझाया जाए कि आपका क्या मामला है। नहीं है, कंपनी कोई बात करना नहीं चाहती। कंपनी चाहती है, इससे ये प्रूफ होता है, ये कंपनी का ये इससे ये झलक रहा है ये मामला कि कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि ये लोग बंदी करेगा और इन लोगों को गोली मारा जाएगा। स्पोर्ट पर हम लोग रैयतों को गोली मारने का काम करने के नियत से कंपनी अभी तक बात नहीं कर रही है हम लोग से, और हम लोग को गोली मारने के लिए, वहाँ से जान से मारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर आएगा बंदी में और वहीं पे मारा जाएगा। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूँ, आप मीडिया भाई बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हम गरीबों का सहयोग करें। हम गरीब जो आज भटक रहे हैं अपनी ज़मीन देकर, उस पर सहयोग करें। हमें कंपनी द्वारा लूटा जा रहा, तानाशाही किया जा रहा। यहाँ तक कि कंपनी न्यायालय की बात नहीं सुनती है, हम किसके पास जाएं? अभी हम लोगों ने माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी के पास गए, उन्होंने फ़ोन किए वीसी को, जमशेदपुर एक आनंद कुमार कोई अफसर है उनको फ़ोन किए, उनके द्वारा भी उनको
क्या बोलते हैं, उनको भी उनका दिमाग को डाइवर्ट किया गया कि रैयतों का मामला ख़त्म हो चुका है। अरे भाई, आप रैयत को बताएं ना ऑन स्पॉट कि आपके बदले किसको नौकरी मिला है। यहाँ सिर्फ एक ही चाल चल रही है, कंपनी घर माने तोड़वाने की काम जानती है। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फंडा है कि कैसे हम फूट डाल के राज करें, और घाटों में फूट डाल के गरीबों के साथ राज किया और लूटने का काम किया जा रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग बंदी करेंगे, हम लोग उनका कार्य बंदी करके और वहीं पर रह जाएंगे। कंपनी द्वारा जो अप्रिय कोई भी अप्रिय घटना घटती है, हम लोग बंदी करते हैं, जिसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार कंपनी होगा, क्योंकि कंपनी को हम पांच बार खबर कर चुके हैं कि हमारी मांग को सुना जाए। अरे आप सुनिए तो, आप नौकरी मत दीजिए, सुनिए तो इस गरीब का इस दर्द को सुनिए कि क्या क्या मेरे ऊपर बीत रहा है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।